एमबीबीएस डायरेक्ट में आज हम बात करेंगे टॉप 5 यूनिवर्सिटीज फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके हिसाब से बात करेंगे। जैसे पहला है बजट कितना लगेगा, आपका खर्चा कितना हो जाएगा 6 साल के दौरान, पढ़ाई के दौरान। फिर एफएमजी का परफॉर्मेंस कैसा है, और अब आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस और इंक्रीज हो उसके लिए यूनिवर्सिटी कुछ कर भी रही है या नहीं, एक ये चीज़ होती है। दूसरा, लोकेशन कितनी सेफ और सिक्योर है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी आप देखेंगे कि कितनी ईजिली आप वहाँ पहुँच सकते हो। खर्चा कम होगा अगर फ्लाइट की कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो इन सब चीज़ों को देख लीजिए। इसके अलावा इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर है या नहीं है, अगर है तो कितनी स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी है। और फिर ग्राउंड पे सपोर्ट की बात करेंगे, क्योंकि ग्राउंड सपोर्ट बड़ा ज़रूरी होता है। इंडियन स्टूडेंट्स जब फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, एवरेज एज उनकी 18 से 20 साल के बीच में आती है। तो पहली बार फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में गए होते हैं या फॉरेन कंट्री में गए होते हैं, तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा होती है कि इमरजेंसी में कोई सपोर्ट है या नहीं, कोई केयर करने के लिए वहाँ है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब पहली यूनिवर्सिटी जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, उसका नाम है किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी। खर्चा रहता है 40 लाख का। किर्गिस्तान के अंदर सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऑन पेपर सबसे अच्छी है। वर्ल्ड रैंकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, तो इसको भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाईएस्ट एफएमजी का पासिंग परसेंटेज दिया है। अभी थोड़ा सा इसका परसेंटेज 35 के आसपास आएगा, इससे ऊपर भी रहा है, लेकिन 3 साल का एवरेज निकालेंगे तो 35% आएगा। 30 से 40-45% के आसपास इसका रिजल्ट रहता है, जो कि एफएमजी के हिसाब से बहुत हाई माना जाता है। तो ये हो गया, किर्गिस्तान में इससे अच्छा एफएमजी रिकॉर्ड किसी का नहीं है। खर्चा जैसे 40 लाख है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी ऐसा ही होता है। एक यूनिवर्सिटी केएसएम में है, उसका खर्चा लगभग 44 लाख का होता है, लेकिन बाकी और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका खर्चा 38 लाख 37 लाख के आसपास रहता है। तो खर्चे में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगी अगर आप केआरएसयू में एडमिशन लेते हैं। लोकेशन, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, वहाँ पर है। इंडियन एम्बेसी भी वहीं पर है, काफ़ी सेफ लोकेशन है। इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं बिश्केक के अंदर, और इंडियन एम्बेसी का सपोर्ट भी है। तो इन सब चीज़ों को आप देखें तो आपको बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इंडियन कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है ही, जैसा मैंने बताया। इंडियन काफ़ी बिजनेसेस हैं वहाँ पर, इसके अलावा इंडियन एम्बेसी भी है। और ग्राउंड पे सपोर्ट हाईएस्ट स्टैंडर्ड का है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। स्टूडेंट्स जनरली किसी चीज़ को लेकर कंप्लेन नहीं करते, खाना अच्छा मिलता है, हॉस्टल बड़ा अच्छा है। इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ये आपकी प्राइमरी चॉइस बन जाती है, किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी। इसको मैंने डिटेल में किर्गिस्तान की सारी यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करके एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो बाकी सारे पैरामीटर पे भी आप पता लगा सकते हैं कि कैसे ये बेटर है। बट अभी यहाँ शॉर्ट में रहते हैं, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आप इसको पसंद कर सकते हो। 40 लाख का बजट है इसका। दूसरी यूनिवर्सिटी फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, इमर्जिंग डेस्टिनेशन है, बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है, क्योंकि पहला बैच जो पास आउट होकर आया उसका 51.22% का एफएनजी पासिंग रिकॉर्ड रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग माना जाता है। अब इतना अच्छा एफएमजी पासिंग परसेंटेज है तो डॉक्टर बनने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो फरगना आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। 37 लाख रुपए का टोटल बजट है यहाँ पर। लोकेशन बहुत सेफ है, उज्बेकिस्तान काफ़ी सेफ माना जाता है, इंडिया के साथ काफ़ी फ्रेंडली है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी कैसी है, वेल कनेक्टेड है। कैसे है, दिल्ली से आपकी नमनगन की डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। उज्बेकिस्तान में एक सिटी है नमनगन, तो वहाँ तक की डायरेक्ट फ्लाइट ले लो आप, और उसके बाद में लगभग 100-120 किलोमीटर आप बाय रोड या ट्रेन से, जैसे भी आप सफ़र करना चाहें, वहाँ से पहुँच के आप यूनिवर्सिटी पहुँच सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंटली अब आप पहुँच सकते हो वहाँ पर, तो वेल कनेक्टेड है। तो ये चीज़ आपने समझ ली। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर 2000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर के बीच में। एनएमसी की कंप्लाइंसेस तो हैं ही, तभी तो एफएमजी का रिजल्ट आया है इतना अच्छा। ग्राउंड सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। हाई स्टैंडर्ड का आपको ग्राउंड सपोर्ट मिलेगा। किसी भी तरह की समस्या होती है तो वहाँ पर ही इंडियन स्टाफ मौजूद रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको फरगना में मिलेंगी। तो सेकंड पोजीशन पे आप फरगना को रख सकते हो, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तीसरी यूनिवर्सिटी है अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये भी फरगना जैसी ही है। अभी इसमें कोई ऐसा बैच पास आउट नहीं हुआ है, मतलब जहाँ 30-40 स्टूडेंट पास होकर आए हों और फिर उनका कुछ एफएमजी डेटा हो। अभी क्या है, 2 स्टूडेंट पास होते हैं, कभी 1 स्टूडेंट पास होते हैं, तो उसको मैं मान के नहीं चलता हूँ। लेकिन एफएमजी का रिजल्ट इसका आने वाले टाइम में फरगना के जैसा ही रहेगा, क्योंकि जो काम फरगना कर रही है वही काम अंदीजान भी कर रही है। कैसे, एफएमजी के लिए तैयारी वहाँ पर होती है, कोचिंग मिलती है। इसके अलावा ऑनलाइन आपको कोचिंग तो हम ही प्रोवाइड करते हैं, तो वही हो गया एक, आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए। वो भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके पैकेज में इंक्लूडेड रहती है। फिर लोकेशन की सेफ्टी, तो उज्बेकिस्तान तो बहुत सेफ है। इंडियन स्टूडेंट्स इतने हैं, किसी तरह की कोई घटना कभी सामने आई नहीं। स्टूडेंट ने कभी नहीं बोला कि हम सेफ महसूस नहीं करते। तो उज्बेकिस्तान जनरली बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल, बहुत सेफ कंट्री है। तो आप यहाँ पर, ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। एक्सेसिबिलिटी मैंने बता दी, डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी है, तो फिर बहुत अच्छी बात हो गई, आप पहुँच भी जल्दी जाएंगे। इंडियन कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही। जैसे मैंने बताया ना, जब जो आपको मैंने बताया कि फरगना में जाने के लिए, फरगना और अंदीजान लगभग एक ही लोकेशन पे हैं, तो फिर यहाँ दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट से नमनगन पहुँचेंगे और वहाँ से फिर 100 किलोमीटर की दूरी पे आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है। इंडियन
वहाँ पर हैं ऑलरेडी, 2000 इंडियन तो पढ़ाई कर ही रहे हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक। तो ये आपको वहाँ होम सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ग्राउंड सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है यूनिवर्सिटी का, तो आप इसको भी प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। फिर बात आती है, रशिया में एक यूनिवर्सिटी है यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बजट रहता है इसका 47 लाख रुपए का, इसमें भी इंडियन फूड का खर्चा शामिल है। टोटल खर्चा बता रहा हूँ 47 लाख का है। अब रूबल जितनी तेजी से फ्लक्चुएट होता है, हो सकता है आप अभी देखें और चेक करें तो इसका हो सकता है खर्चा आपको 44 ही लाख दिखे, कुछ समय बाद हो सकता है आपको ये 50 लाख दिखने लगे, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैंने एक जो करंट रूबल टू रुपीज़ का रेशियो उसके हिसाब से बताया आपको कि 47 लाख रुपए का खर्चा है। एफएमजी का रिजल्ट तो अभी कुछ है नहीं, लेकिन फिर वही बात आती है कि हम भी आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप एफएमजी पास कर पाएँ। तो एक ये चीज़ हो गई। बाकी यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है बड़ी अच्छी है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो रही, पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है। इंडियन स्टूडेंट्स का जाना इस यूनिवर्सिटी में 2022 के बाद से स्टार्ट हुआ है, तो बैच पास आउट होगा तो एफएमजी का रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी है नहीं। ठीक है। लोकेशन सेफ है, रशिया के अंदर जो जनरल सेफ्टी है वो है, और ये वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ भी यूनिवर्सिटी नहीं है कि यूक्रेन बॉर्डर की तरफ है। मॉस्को से 300 किलोमीटर की दूरी है, और एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आप मॉस्को जाएंगे या तो डायरेक्ट फ्लाइट से जाएंगे या कनेक्टिंग फ्लाइट से जाएंगे, और फिर वहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी है, ट्रेन से आप तय कर सकते हैं। तो एक ये यूनिवर्सिटी हो गई काफ़ी अच्छी। इंडियन कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अभी 2022 के बाद से इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, और लगभग 1500-1600 स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे वहाँ पर। फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप देख लो तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है, इतने स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, और ग्राउंड सपोर्ट भी यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इंडियंस के लिए अलग ही हॉस्टल रखे हुए हैं। इंडियन फूड मिलता है, और बाकी सपोर्ट के लिए भी टेक केयर करने के लिए वहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी हो गई। एंड एक यूनिवर्सिटी है एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। 30 लाख रुपए का बजट है इसका। उज्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटी है। लो कॉस्ट में अगर आप देख रहे हो कि 30 लाख रुपए में इंक्लूडिंग इंडियन फूड आपका खर्चा हो जाए, तो यही एक यूनिवर्सिटी है। दूसरी बात है कि ये यूनिवर्सिटी ECFMG से सर्टिफाइड है। तो कल को आपका अगर मन करता है कि आप यहाँ से पढ़ाई करने के बाद US, कनाडा, जर्मनी, दुबई कहीं भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हो कि सर्टिफिकेशन उसके पूरे हैं। दूसरी बात है कि इंडियन और नेपाली टीचर हैं यहाँ पर। तो उज्बेकिस्तान में धीरे धीरे ये चलन बढ़ता जा रहा है कि इंडिया से टीचर रिक्रूट कर लेते हैं वो लोग, और इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए इंडियन टीचर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कई बार हम हिंदी में बात कर लेते हैं, हिंदी में समझ लेते हैं, और हमारे लिए लैंग्वेज का कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं रहता है। तो एक ये चीज़ आती है। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसको भी प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। बुखारा सिटी में है। बुखारा अच्छी सिटी है, काफ़ी पॉपुलर सिटी है, काफ़ी बड़ी सिटी है उज्बेकिस्तान के अंदर, और कनेक्टिविटी ताशकंद से आप स्पीड ट्रेन से पहुंच जाएंगे बुखारा बहुत ही जल्दी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, 3 घंटे का टाइम आप पकड़ लो। तो इस हिसाब से ये 5 यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं होंगे या वो अच्छी नहीं है या कैसे भी है, लेकिन आप अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, कंपैरेटिव से मेरा मतलब है कि अब कोई एक यूनिवर्सिटी है जिसका खर्चा मान लो आपका रशिया में है, और मैं मान के चलता हूँ कि वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपने पकड़ ली, लगभग 50 लाख का खर्चा वहाँ भी होगा। अब 50 लाख रुपए के खर्चे में इंक्लूडिंग इंडियन फूड 50 लाख का खर्चा है आपका, और 50 लाख के खर्चे में आप देख रहे हैं तो उसका एफएमजी पासिंग परसेंटेज मिलेगा आपको लगभग 20%। तो इसलिए मैंने उसको टॉप पे नहीं रखा, लेकिन आने वाले टाइम में उसका भी इंक्रीज हो जाएगा तो इनका भी इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्सेसिबिलिटी है, आप सेफ्टी भी देखेंगे जब आप एनालिसिस करेंगे। अपना कोई भी AI टूल ChatGPT वगैरह का यूज कर लीजिए और उनसे पूछिए कि क्या ये लोकेशन सेफ है, क्या मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, आपको जवाब मिल जाएंगे। तो फिर उन सब पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए जो सेफर लोकेशन है, सेफर चॉइसेस हैं, जहाँ इंडियन कम्युनिटी स्ट्रांग है, जहाँ एफएमजी के लिए या तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है या फिर परफॉर्मेंस को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को देख लो आप, उज्बेकिस्तान की है। अब उसमें क्या हो रहा है, इंडियन टीचर, आधे टीचर इंडियन मिल जाएंगे। इसके अलावा एफएमजी की तैयारी भी हो रही है वहाँ पर। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन तो हमारी तरफ से है, तो वो एक एडेड एडवांटेज है आपके लिए। तो इस तरह से इस चीज़ की गारंटी रहती है, थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, चांसेस ही कह लो आपके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं कि एफएमजी जल्दी पास हो जाएगा, डॉक्टर जल्दी बन जाएंगे। उज्बेकिस्तान में KRSU में यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा हैं। रशिया भी अच्छा है, लेकिन रशिया में आपको थोड़ा देख के एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखोगे ना कि यूनिवर्सिटी की लोकेशन कौन सी है, फिर उसका एफएमजी का पासिंग परसेंटेज कितना है, फिर खर्चा कितना है, देन रूबल का फ्लक्चुएशन कितना है। अब इसके हिसाब से आप देखोगे तो ये 5 हैं। वैसे तो हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ और भी काम करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ रशिया में हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। उज्बेकिस्तान में भी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मैंने आपको जो बताई वो हैं एकदम प्रीमियम चॉइसेस। तो अगर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो लगभग ये सभी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो सबसे पहले फुल हो जाती हैं, क्योंकि
उनकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है और सीट्स इसमें थोड़ी कम होती हैं। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है देन आप अभी अप्लाई कर दीजिए। कोई कन्फ्यूजन है तो ये जो नंबर लिखा हुआ है इस पे आप कॉल कर लीजिए। और देखते रहिए एमबीबीएस डायरेक्ट। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपकी जानकारी में कोई है जो एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में जानकारी चाहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।